Everyone, so today we are going to cover biological basis of psychology का एक सब टॉपिक है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। आज हम उसको कवर करेंगे और देखेंगे कि न्यूरॉन के टाइप्स कितने होते हैं और इसका वर्क क्या होता है। तो न्यूरॉन आप जैसा जानते हैं हमारी बॉडी काफ़ी सारे सिस्टम के एक साथ कोऑर्डिनेशन से वर्क करती है। उसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इंटेस्टिनल सिस्टम भी है और आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी है। तो आपका बहुत सारे सिस्टम के कॉम्बिनेशन के साथ में आपकी बॉडी जो है वर्क करती है। तो उनमें से एक सिस्टम जो है आपका वो कहलाता है आपका नर्वस सिस्टम। और जैसा कि नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है आपका नर्व से बना हुआ एक सिस्टम होता है जिसके अंदर नर्व्स होती हैं। नर्व्स मतलब कोशिकाएं। तो जो कोशिकाएं होती हैं एक्चुअल में वही कोशिकाएं जो होती हैं वही न्यूरॉन कहलाती हैं इंग्लिश में, और उन्हें हिंदी में स्नायु बोलते हैं। और न्यूरॉन जो होता है एक्चुअल में ये एक स्पेशल तरह का सेल होता है जिसका वर्क आपकी बॉडी में आउटसाइड इन्वायरमेंट से और अदर ऑर्गन से, मतलब नर्वस सिस्टम के अलावा जो अदर सिस्टम्स हैं उन सब से इंफॉर्मेशन लेकर माइंड को देना, ताकि एक वर्क बैलेंस बना रहे पूरी बॉडी के अंदर। क्योंकि माइंड आपका सीपीयू की तरह वर्क करता है, मतलब आपका जो ब्रेन, आई मीन माइंड नहीं, ब्रेन। ब्रेन जो होता है आपका वो सीपीयू की तरह वर्क करता है, क्योंकि उसका कंट्रोल करना पूरी बॉडी को और मेंटेन करके रखना, आपको एडजस्टमेंट में हेल्प करना उसी का काम होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें काफ़ी सारी आपके जो मतलब ऑर्गन्स हैं, माइंड, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आते हैं, ताकि वो पूरी बॉडी के साथ में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखे और आपके सर्वाइवल को प्रमोट करे। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक यूनिट को हम यहाँ पर न्यूरॉन बोलते हैं। और ये भी स्पेशल तरह के सेल होते हैं। इनका वर्क आपके आउटसाइड इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेना और आपके माइंड ब्रेन तक पहुंचाना होता है, ताकि ब्रेन उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन दे पाए। अगर आपको बाहर से मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वही बंद हो जाए माइंड को पहुंचनी और ब्रेन को पहुंचनी, तो आप क्या करेंगे? आपको अवेयरनेस ही नहीं रहेगी कि आप कहीं डेंजर में हैं या नहीं हैं, या कुछ आपको मतलब हार्म कर सकती है बाहर थिंग, या कुछ आपको खाना है पीना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आपके ब्रेन को। आपके ये जो नर्व्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं देख कि रहे हैं आपको हमारे भूख लगी न्यूरॉन हुई है, 3 तो जो पार्ट्स में डिवाइड सेंसेशन है होता है, भूख हेड वाली, पार्ट, ये माइंड तक मिडिल या ब्रेन पार्ट तक एंड कौन द लेके जा रहा है? टेल ये आपके पार्ट। नर्व्स लेके जा तो रहे हैं। जो हेड पार्ट आपका होता है ये कुछ येलो कलर में आप देख पा रहे होंगे, कुछ ब्रांचेस की तरह दिख रहा है आपको, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, ट्री ब्रांचेस की तरह आपको ये फैला हुआ दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट पार्ट। डेंड्राइट्स यानी कि शाखाएं या वृक्षिकाएं, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। जो बीच में आपको एक पर्पल पार्ट दिख रहा है और ये बॉडी टाइप का बना हुआ है न्यूरॉन का, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर आपका न्यूक्लियस होता है और यहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी न्यूक्लियस होते हैं अदर प्रोटीन वगैरह वो सब यहीं पे एक्युमुलेट होता है। थर्ड पार्ट आपका टेल पार्ट होता है, इसको हम एक्सोन बोलते हैं। और ये पार्ट, इसके अंदर काफ़ी सारे, जो लास्ट का पार्ट है इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे कुछ ब्रांचेस टाइप का, यहाँ पर आपके होते हैं एक्सोन टर्मिनल्स, जिनके अंदर काफ़ी तरह के आपके केमिकल्स एक्युमुलेटेड होते हैं ऑलरेडी, मतलब हर न्यूरॉन में होता ही है ये। आपका जो न्यूरॉन होता है जब इन्फॉर्मेशन लेता है वो डेंड्राइट्स की हेल्प से इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको सेल बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। सेल बॉडी उस इम्पल्स को जो अभी उसको बाहर से मिला है उसकी नेचर को चेंज कर कर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करता है और अपना एक्सोन पार्ट को भेज देता है। एक्सोन पार्ट से होता हुआ ये इम्पल्स यहाँ पर आकर जो आपके एक्सोन टर्मिनल्स में केमिकल्स एक्यूमुलेटेड हैं उनको रिलीज़ कराता है, और वो केमिकल्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। और ये प्रोसेस जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन माइंड तक नहीं पहुंचती चलती रहती है। अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दो बेसिस पर पढ़ेंगे। आप उनके फंक्शंस के बेसिस पर देखेंगे एक बार, और उनके स्ट्रक्चर के बेस पर देखेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आप पहले हम देखते हैं न्यूरॉन के फंक्शंस कैसे होते हैं और वो क्या वर्क करता है। तो बेसिस ऑन फंक्शन हमारे 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड द इंटरन्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन की तरफ जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेकर आउटसाइड इन्वायरमेंट से। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कोई चीज़ गर्म है, अगर आप कोई गर्म सरफेस छू रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जो पहुंचा रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन पहुंचा रहे हैं।
सेंसरी न्यूरॉन आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। सेकंड टाइप के न्यूरॉन आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी तक आती है और ऑर्डर जो है वो आता है। सेकंड टाइप के न्यूरॉन आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जिनसे आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक आती है। और एक तरह से आप कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से ऊपर ब्रेन तक गई थी, गर्मी और ठंडे की भी कह सकते हैं, या आप कोई बाहर चीज़ है जो आप मतलब थ्रेट दे रही है, या कोई भी अदर चीज़ हो सकती है, आपकी भूख की सेंसेशन हो सकती है, वो सब इन्फॉर्मेशन अब ब्रेन के पास जब गई थी, उस पर ब्रेन ने कोई ना कोई डिसीजन मेक किया होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किसी बाहर इन्वायरमेंट पे खड़े हुए हैं और वहाँ पर कोई गर्म चीज़ हमारे हाथ पे लग गई है, तो हमारे ब्रेन तक की सेंसेशन के कुछ गर्म है, वो ब्रेन तक पहुंचा एंड ब्रेन ने उसको मतलब एनालाइज किया उस इन्फॉर्मेशन को कि मतलब ऐसा सेंसेशन किस चीज़ का होता है, इस पर हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए। अब वो जो रिएक्शन के ऊपर उसने ऑर्डर दिया है, वो मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आता है, और मोटर न्यूरॉन की हेल्प से ही वो क्या होता है, एक्शन होता है, परफॉर्म जो होता है वो एक्शन मोटर न्यूरॉन की हेल्प से होता है। यानी कि एक्शन परफॉर्मेंस में मोटर न्यूरॉन का हाथ होता है, और इन्फॉर्मेशन माइंड तक पहुंचाने में या ब्रेन तक आपका सेंसरी न्यूरॉन का। थर्ड टाइप के न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन होते हैं, और कोऑर्डिनेटिव न्यूरॉन भी बोल देते हैं हम इनको। इन न्यूरॉन्स का वर्क जो होता है, ये इंटर न्यूरॉन मतलब जो दोनों न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी और मोटर, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एफिशिएंटली हमारे ब्रेन तक पहुंचे और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्विकली हम ऑर्डर हमारे मोटर न्यूरॉन तक आ जाए या ऑर्गन्स तक आ जाए। स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, वो भी हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं। उनमें से आज हम 5 कवर करेंगे, जिनमें यूनिपोलर, पिरामिडल, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड पुरकिंजी न्यूरॉन होंगे। तो हम देखते हैं कि ईच एंड एवरी कुछ काइंड ऑफ एंड क्या इनका परफॉर्मेंस होता है और क्या इनका वर्क होता है। मतलब देखिए, हम देख रहे हैं यूनिपोलर न्यूरॉन पहले। तो यूनिपोलर में आप देख पा रहे होंगे ये पिक, इसमें एक ही पोल है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं, और डेंड्रॉन पोल नहीं है। डेंड्रॉन का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना मोस्टली। अब यहाँ पर डेंड्रॉन ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन कम रिसीव होगी, और ऐसे ही एक्शन भी कम परफॉर्म होगा। तो इंसान के जो डेवलपमेंट में है, ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें बहुत कम एक्शन करता है और बहुत कम इन्फॉर्मेशन मतलब इनकोड करता है। तो ऐसी स्टेज आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब बेबी फॉर्म हो रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा उसको स्टिमुलस नहीं मिल रहे होते हैं एनवायरनमेंट से। उसको सिर्फ भूख प्यास ऐसे ही जो बेसिक उसकी नीड्स होती हैं सर्वाइवल, वही होती हैं, बाकी कोई नीड नहीं होती है। सेकेंड टाइप के न्यूरॉन आपके पिरामिडल न्यूरॉन्स हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे एक एक्सोन है और 2 डेंड्रॉन्स हैं। तो डेंड्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं तो इन्फॉर्मेशन यानी कि ज़्यादा रिसीव हो रही होगी, और जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिसीव होगी तो ये ऐसे न्यूरॉन्स कहाँ पर आपको मिल सकते हैं, वो उन एरिया में मिलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आपको रिसीव होते हैं कंटिन्यूली। तो आप कंटिन्यूसली कहाँ पर देखते हैं, आप देखते हैं ऐसे न्यूरॉन्स अपना एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका ब्रेन जिससे बना हुआ है, बाहर की जो परत है, मतलब एक तरह से जो फॉर्मेशन है ब्रेन की, उसको ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस आपका ब्रेन के अंदर एक मतलब ऑर्गन पार्ट कह सकते हो आप, वो है जो कि आपके मिड ब्रेन में है, और यहाँ पर आपकी जो मेमोरी होती है उसको कंसोलिडेट किया जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में। एमिगडाला आपका इमोशनल और रेस से रिलेटेड एक पार्ट है आपके मिड ब्रेन में। तो ये न्यूरॉन्स इस टाइप के यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर रिसीव होती है। थर्ड टाइप के न्यूरॉन देख लेते हैं। थर्ड टाइप के न्यूरॉन आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। इसमें मल्टीपोलर लिखा हुआ है, यानी कि इसके काफ़ी सारे या बहुत ज़्यादा पोल्स होते हैं। यहाँ पर डेंड्राइट एक और ज़्यादा हो सकता है, एक्सोन भी एक या ज़्यादा हो सकता है। ऐसे न्यूरॉन आपके क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स और आपके इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स को काफ़ी जल्दी से काम कराना पड़ता है ब्रेन के ऑर्डर पर। और ये कहाँ पर मिलते हैं, ज़्यादातर कॉर्टेक्स में ही मिलते हैं। आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो आपका फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जिसको हम नर्वस सिस्टम ही बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिवीज़न है उनकी। तो कॉर्टेक्स आपका ब्रेन से ही रिलेटेड है। बाइपोलर अगले टाइप के हम न्यूरॉन देखते हैं, इनको कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। इनके 2 पोल होते हैं, इसलिए इनको बाइपोल कहा जाता है, एक्सोन पोल एंड द आपका डेंड्रॉन पोल और आपका एक्सोन पोल। तो ये कहाँ मिलते हैं आपको, ऐसे न्यूरॉन जो होते हैं इनमें एक एक ही एक्सोन और डेंड्रॉन होता है। और इस टाइप के न्यूरॉन्स आपके वेस्टिबुलर और कॉक्लियर नर्व्स में, ऑल्फैक्टरी नर्व में और रेटिना में मिलते हैं। रेटिना आपकी आई का एक मतलब
पीछे एक आई के अंदर एक परत होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, और यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स आपकी सूंघने वाली जो क्षमता है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स की वजह से ही कार्य करती है, ये आपके नाक के अंदर होती है। एंड वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो होती है आपका बैलेंस मेंटेन करने में, बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है आपको। अगले टाइप के न्यूरॉन हमारे पुरकिंजी न्यूरॉन होते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी सारे डेंड्रॉन हैं और एक्सोन एक ही है। तो इस टाइप के जो डेंड्रॉन्स हैं यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर। और ये सेरेब्रल विच इज़ स्मॉल ब्रेन ब्रेथ और सेरेबेलम, ये कहाँ मिलते हैं? सेरिबेलम जो कि आपका एक छोटा ब्रेन कहलाता है, आपके बड़े ब्रेन के नीचे एक जगह पर लोकेटेड है, इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। और ये शेप में एक एग की तरह होता है, इसका यहाँ पर ये ज़्यादातर मिलते हैं। और आप जब देखेंगे सेरिबेलम को तो आपको उसकी स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा कि इसमें किस टाइप के न्यूरॉन्स है, क्योंकि उसका जो मतलब आप स्ट्रक्चर देखेंगे वो सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे पुरकिंजी न्यूरॉन का है। इसमें काफ़ी सारी डेंड्राइट्स होती हैं क्योंकि यहाँ पर क्विकली रिसीव करनी होती है इन्फॉर्मेशन, उस पर डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और, जो आपका सेरिबेलम होता है वो आपको मोटर लर्निंग में बहुत हेल्प करता है और रिवॉर्ड लर्निंग में भी इसका काफ़ी रोल है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि स्किल लर्निंग, मोटर लर्निंग और आपकी रिवॉर्ड लर्निंग है वो यहीं पर ही होती है, लोकेटेड आपके सेरिबेलम में। So hope all of you are enjoying today's class. We will be discussing more topics in next classes. Thank you. Stay tuned for more updates.